हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ग्लोब टियर इन्फोटेक लिमिटेड ये आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, डे 1 में अप्लाई करें या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 25 अगस्त ओपन हुआ था और 28 अगस्त परसों क्लोज किया जा रहा है। कल के दिन गाइज मार्केट क्लोज रहेगा, गणेश चतुर्थी के ओकेजन पर कल मार्केट क्लोज रहेगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 72 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 1600 शेयर्स के लॉट साइज कॉम्बो है। फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का 31 करोड़ का इशू किया जा रहा है, 43 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जो कि निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर फ्रेश इशू 26 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 3.6 करोड़ का। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ है, बीएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 29 अगस्त का। 1 सितंबर का रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 2 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2,30,000 पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3,46,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। और एचएनआई में अगर 40 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करें चाहे मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आपका जितना बजट है आप उतना अप्लाई कर सकते हैं गाइस। जितना भी अप्लाई किया जाए आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा अगर 40 टाइम एप्लीकेशन सबमिट होता है तो। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% पोस्ट 71.4% का ऑफर दिया गया। एचएनआई और रिटेल को सिर्फ ऑफर दिया गया, 47.3% ईच ऑफर दी गई है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर तो एचएनआई से 0.4 मतलब 42% का सब्सक्राइब किया गया, 8,65,000 शेयर्स का 6.2 करोड़ का बीट किया है। और रिटेल में 88% का सब्सक्राइब है, 18 लाख शेयर्स का बीट किया है, 13 करोड़ का। टोटल 66% का सब्सक्राइबर 26,81,000 शेयर्स का बीट किया है, 19.3 करोड़ का। 678 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। तो गाइस कंपनी में अगर देखिएगा तो अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है पहला दिन डे 1 में, जिसके कारण जीएमपी में बहुत बेहतर से गिरावट आया, लगभग 50% की जीएमपी में गिरावट आया, क्योंकि 24 अगस्त को 17 रुपीज का जीएमपी था, जब कल ओपन हुआ 8 रुपीज का जीएमपी आया, मतलब कि वापस से गिरावट आया और 11.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 80 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है और जीएमपी में बहुत बेहतर से गिरावट देखने को मिला है। बिजनेस 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी आईटी और एएसएपी सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि नोएडा बेस्ड है उत्तर प्रदेश में, इसको मैनेज करता है ये दो प्रोडक्ट को। कंपनी जो है रेंज ऑफ आईटी सॉल्यूशंस ऑफर करता है, जो कि एम कर रही है बिजनेस परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए इनोवेटिव वर्कफ्लोज के थ्रू। ओवर द पास्ट डिकेड अगर देखा जाए तो कंपनी एक रेप्यूटेशन भी बिल्ड कर चुका है कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डिलीवर करने के लिए और एक्सीलेंट यूजर एक्सपीरियंस को इंश्योर करता है। कंपनी क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करता है, फोकस कर रहा है पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट पर और अलाइन कर रहा है सर्विसेज का क्लाइंट नीड्स के साथ। रिसेंटली कंपनी जो है साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज में को भी इनहेंस किया, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्शन को इंश्योर करने के लिए ऑफर जो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। और सर्विसेज में गाइस कैटर करता है स्मॉल मिड साइज स्टार्टअप एंटरप्राइज को अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स के लिए। सर्विसेज में आईटी एफएमएस सपोर्ट, जो कि कंपनी जो है आईटी फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज जो ऑफर करता है, रिलायबल आईटी इंफ्रा परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए और रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज करने के लिए। डेटा सेंटर्स को प्रोटेक्ट करता है फेलियर से और सिक्योरिटी थ्रेट से स्केलेबल सॉल्यूशंस के साथ और इवॉल्व हो रही है बिजनेस नीड्स के लिए। कंपनी एप्लीकेशन सपोर्ट, जो कि कंपनी एप्लीकेशन मैनेजमेंट रोल आउट ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि ऑप्टिमाइज कर रहा है परफॉर्मेंस और सपोर्टिंग स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है स्किल डेवलपमेंट का एफिशिएंट आईटी ऑपरेशंस के लिए। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कंपनी जो है कस्टम वेब और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एसएपी राइस एफडब्ल्यू सॉल्यूशंस, जो कि टेलर्ड सर्विसेज है, इसको ऑफर करता है, जो कि बिजनेस परफॉर्मेंस यूजर एंगेजमेंट को इनहेंस करने के लिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि कंपनी जो है सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है सो ड्राइव कर रही है, एआई ऑटोमेशन डेटा एनालिटिक्स कॉग्निटिंग सर्विसिंग सेस को प्रोवाइड कर थ्रू इन सभी सर्विसेज के थ्रू, जिससे ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर सके, कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस कर सके। उसके बाद एक क्लाउड सॉल्यूशन, जो कि कंपनी क्लाउड कंसल्टिंग ऑफर करता है, मैनेज सर्विसेज ऑफर करती है, माइग्रेशन ऑटोमेशन भी ऑफर करता है, जिससे आईटी ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर सके और सीमलेस क्लाउड अडॉप्शन को सपोर्ट कर सके। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 707 फुल टाइम एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और कस्टमाइज्ड क्लाइंट सॉल्यूशंस, अंडरस्टैंडिंग है टेक्नोलॉजी का। तो ओवरऑल कंपनी जो बिजनेस है ना ये मैनेज्ड आईटी और एसएपी सपोर्ट सर्विस, जो कि वाइड रेंज का, जो कि इसके लिए रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है और जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी का फाइनेंशियल का,
25 में 54 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ 22.3 करोड़ का, रिजर्व्स 8.8 करोड़ का, डेट है 12 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 86.6 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 88 करोड़ का रेवेन्यू, 3.7 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 95 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में 23-24 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, चाहे बॉटम लाइन दोनों में, लेकिन 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ और ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि प्री आईपीओ ईयर है। प्री आईपीओ ईयर मतलब गाइस कि अभी देख करंट फाइनेंशियल 26 चल रहा है, मतलब इसका जो आईपीओ आया 26 फाइनेंशियल ईयर में आया, इसलिए, और ये जो डेटा है 25 फाइनेंशियल ईयर का, इसलिए कहते हैं इसको प्री आईपीओ ईयर इसको कहते हैं। जो एक साल पहले का डेटा होता है, लास्ट ईयर का डेटा होता है, उसको प्री आईपीओ ईयर बोलते हैं, जो कि एक बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला बॉटम लाइन में, और ये डाउट क्रिएट कर रहा है कंपनी के ऊपर। और अगर हम बात करें ROE RONW 31.5% का, ROC 47.7% का, डेट इक्विटी 0.6 टाइम का, PAT EBITDA मार्जिन 5.8%, 12.5%, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.8 टाइम, पी रेशियो 14.8 टाइम का है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की पॉइंट क्या, हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है जो कि प्राइस और डिलीवरी प्रेशर के साथ, डिपेंडेंसी है, कंटिन्यूड डिमांड जो हो रहा है इस पर SME और इंटरप्राइज क्लाइंट्स के ऊपर, और कंटिन्यूअली इनोवेट बहुत ज्यादा जरूरत होता है फास्ट चेंजिंग टेक लैंडस्केप में, और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो कि मैनेज कर रहा है क्रॉस बॉर्डर और मल्टी सर्विस डिलीवरी करने में, और एम्प्लॉय रिटेंशन जो कि क्रिटिकल है कि टाइट IT टैलेंट मार्केट्स में अगर देखा जाए तो। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन रिपे करना चाहता है और जनरल पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। तो ओवरऑल गाइस कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया ना, फुल्ली प्राइस रखा गया, लेकिन थोड़ा रिस्की आईपीओ है, और अगर आप उसको कंसीडर करना चाहते हैं तो आप उसमें कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए। और इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो SME में ही अगर देखिएगा तो सैटेक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है SME कैटेगरी में जो कि लिस्टेड है। तो ओवरऑल गाइस कंपनी स्टिफ कंपटीशन फेस कर रही है, अगर देखा जाए तो आप इसमें अप्लाई करने की सोचेगा तो अपने रिस्क पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने रिस्क पर फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ये रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।